जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा की कृपा से ज्ञान गंगा का प्रवाह हो रहा है। बहुत से शंका और समाधान दिया जाता रहा है और दिया जाता रहेगा। जिस मनुष्य को सपने में पितृ बार बार नजर आते हो, यानी कि मरे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, तो उस व्यक्ति की पूजा पाठ, जिसको नजर आते हैं उसकी पूजा पाठ पितृ लेके जाते हैं, यानी इष्ट तक उनकी पूजा नहीं पहुंचती है। जिसकी पूजा हम करते हैं उनकी पूजा पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए पितरों को पहले मुक्त कराना होता है, प्रसन्न करना होता है, उसके बाद में आपकी पूजा देवी देवताओं तक पहुंचती है। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो जिस मनुष्य को पितृ की छाया घर में या सपने में नजर आती हो, तो मान करके चले उस मनुष्य की पूजा पाठ देवी देवता तक नहीं जा रही है, यह मान करके चले। और जिस मनुष्य को पितृ बार बार दिखते हो, आए दिन नजर आते हो, तो उसकी प्रगति रुक जाती है। उसकी जो भाग्य होता है भाग्य कटने लगता है, क्योंकि उस व्यक्ति की जिम्मेदारी थी कि वह उस पितृ के निमित्त पिंडदान करे, तर्पण करे, दान धर्म करे, विधि विधान से पूरा क्रियाकर्म करे और उसको मुक्ति दिलाए, परंतु उसने नहीं किया। इसलिए उसके पीछे वह आत्मा पड़ जाती है और सपने में भी आती है। तो ऐसे मनुष्य के साथ में धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाता है, वैसे वैसे उसके सब रास्ते बंद हो जाते हैं। बच्चों के शादी ब्याह में भयंकर देरी होती, कई बार शादी ब्याह ही नहीं होता है। तो पितृ जिसके भी सपने में आ रहे हो, उन सब व्यक्तियों से, स्त्री हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बच्ची हो, मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि जितनी जल्दी हो सके पितरों को मुक्त कराइए, पितरों को फ्री कर दिए, पितरों का बंधन से मुक्त करो। सपने में नहीं आना चाहिए, यानी कि उनका जन्म होने के लिए आत्मा को आगे भेजिए। इसके लिए विशेष पूजा पाठ होती है, विधि विधान से होती है। आपने अनाड़ी ब्राह्मण देवता को पकड़ लिया, अनाड़ी शास्त्री को पकड़ लिया, जिसने कभी भी पितरों की पूजा नहीं कराई है या कराई है पर टूटी फूटी पूजा कराई है, ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से आपको पूजा नहीं कराना है। पूजा हमेशा अनुभवी व्यक्ति से कराइए, जो उस चीज का एक्सपर्ट हो, उसी से पूजा कराइए, ताकि वो बहुत बारी पूजा में थोड़ी सी भी गलती होने पर पूजा स्वीकार नहीं होती है। पितरों की आह्वान करने का एक विशेष तरीका होता है, विशेष मुहूर्त होता है, विशेष नक्षत्र होता है और विशेष तिथि होती है। उसी में ही पितरों का आह्वान करके उनको गया जी ले जाकर के पूजा पाठ कराना होती है, हरिद्वार ले जाके पूजा पाठ कराना होती है, या त्रिवेणी संगम इलाहाबाद में ले जाके पूजा पाठ कराना होती है, जहां पर पितरों की मुक्ति होती है, या फिर उज्जैन में लाकर के पूजा पाठ कराना होती है, सिद्धवट नामक स्थान पर। तो सबसे पहले आप जिस भी मनुष्य को सपने में पितर दिखते हैं, तो मान करके चले धीरे धीरे प्रगति होना रुक जाती है। व्यवसाय चल रहा है तो धीरे धीरे व्यवसाय बंद हो जाता है, ठप्प हो जाता है, व्यक्ति ऋण में आ जाता है, बीमारियां लग जाती है, कष्ट पे कष्ट आने लग जाते हैं। इसलिए पितृ सपने में नहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, और आपके द्वारा की गई पूजा पाठ पितृ ही स्वीकार करके बलिष्ठ होते जाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले पितरों की मुक्ति कराना, मुक्ति के लिए नारायण बलि कराई जाती है, और श्रीमद् भागवत कथा पुराण जो पितरों के निमित्त पाठ किया जाता है, केवल पितरों के निमित्त, रोजाना
तर्पण पिंडदान वगैरह किया जाता है, वह कार्य अवश्य कराएं ताकि आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत कर सकें। पितरों को मुक्ति और मोक्ष दिलाने का अल्टीमेट उपाय न तो त्रिपिंडी श्राद्ध है, न केवल नारायण बलि है, और न केवल यह है कि सोमेती अमावस्या या शनिवारी अमावस्या या अमावस्या को पिंडदान तर्पण करें। इससे केवल पितृ शांत होते हैं, मुक्ति मोक्ष नहीं होगा। मुक्ति मोक्ष के लिए आपको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा जो होती है पितरों के निमित्त, वो वाली आपको कराना है, तभी आपके द्वारा की गई पूजा पाठ लागू होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।